आपको बता दें कि कल दिनांक 16 जनवरी 2024 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मणिपुर से 15 राज्यों की भारत जोड़ो नई यात्रा के आरंभ होने पर और झारखंड के पाकुड़ और साहिबगंज जिले से होते हुए गुजरने पर पाकुड़ विधानसभा के विधायक मंत्री आलमगीर आलम के द्वारा एक संबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विकास मंत्री आलमगीर आलम ने जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के विचारधारा को जनता के समक्ष रखा। सुनिए। उसी तरह पूरब से पश्चिम तक बॉम्बे मिलाकर खत्म हो गई और यह यात्रा का शुरुआत हो चुका है। पहले यात्रा आसाम से उधर से अभी आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग संयम बरतिए। ठीक है, सबके लिए है बंदोबस्त। आप लोग थोड़ा सा संयम बरतिए। वहाँ काफी भीड़ हो चुका है। पहले भीड़ को खाली होने दीजिए, उसके बाद लीजिए। अध्यक्ष शाहीन जी, ओबीसी सेल के अध्यक्ष क्या नाम, अमीर हमजा और सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, सचिव, सम्मानित मंच, हमारे पाकुड़ और साहिबगंज जिला से आए हुए सभी पंचायत के मुखिया, सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, उपस्थित भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, प्रेस मीडिया के मित्रों, आज की इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और नई साल के आज 16 तारीख है, नई साल का हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देता हूं। आज के कार्यक्रम के पूर्व वक्ताओं ने आपके बीच में बारीकी से हर बात को रखने की काम किया है। आप और हम कुछ दिनों से जानते हैं कि राहुल जी का दोबारा यात्रा शुरू हो रहा है। पहले भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4300 किलोमीटर पैदल चलकर उन्होंने कश्मीर में यात्रा की समापन की थी। उस यात्रा में मुझे 2 बार जाने की मौका मिला। मैं आपको उस बात को भी आज आपके बीच में हम शेयर करना चाहते हैं, भागीदारी करना चाहते हैं कि वो इंसान एक साधारण इंसान नहीं है। राहुल जी को जो नजदीक से नहीं देखे, मुझे नहीं लगता है कि राहुल जी खुद पहचान पाइएगा। मैंने हम देखा कि उन्होंने, जब हम मध्य प्रदेश में पहुंचे थे उनके कार्यक्रम में, तो शाम को दूसरे जगह महाकाल बोलकर एक जगह था, वहां पर से पैदल चलकर वो आ रहे थे। हम लोग जहां रुके थे, हम लोग को जानकारी हुई कि उन्होंने करीब 10:30-11 बजे अपने पैदल चलने के बाद पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे। उसके बाद वो सोए और हम लोग को फोन आया रात 12 बजे, जहां आप लोग को 3:30 बजे उस कैंप पे जाकर पहुंचना है। हम लोग किसी तरह 2-2:30 बजे गाड़ी से वहां पर पहुंचे। हजारों हजार जो है कार्यकर्ता उस स्टैंड के नीचे चाय पानी पी रहे थे और राहुल जी तैयार हो रहे थे। अंधेरा था, मुझे दिखाई ठीक से नहीं दे रही थी। हमारे साथ हमारे 1-2 मंत्री, हमारे साथ और 2-4 झारखंड के हमारे लोग थे। तो जब राहुल जी निकले तो हम लोग सोचे राहुल जी के साथ थोड़ा भी हम चल ले, यही मेरी दिली ख्वाहिश था। ठंडा के समय और अंधेरा भी लग रहा था, और जब हमारे साथ 1-2 मंत्री थे, वो गिर गए। उसका चप्पल कहाँ गया, उसका चद्दर कहाँ गया, मुझे पता नहीं। हमें तो लगा कि आप तो राहुल जी की यात्रा आगे बढ़ रहा, आप तो भाई उसके साथ हम शरीक नहीं हो सकते। हिम्मत करके जिस शोर से हम चल रहे थे, और बीच में जो लैंप पोस्ट का रहता है, उसके बाद फिर दूसरी तरफ रोड है, उसी से हम चल रहे थे, कोशिश कर रहे थे किसी तरह कोई नेता का नजर, जो राष्ट्रीय नेता का नजर मेरे ऊपर पड़े। जैसे हम चल रहे थे, किसी नेताओं का नजर मुझ पर पड़ा। जब राहुल जी चलते हैं तो दोनों साइड में रस्सा बांध देता है, आरएसपी जी का आदमी रहता है। बेटा
तो किसी ने हमको बोला कि आलमगीर साहब आ जाइए, क्या आऊं कैसे? बोला एसपी जी को आने दो। तो मैं उसके साथ ज्यादा तो नहीं, थोड़ा दूर हम चले, ऑटो का मैं अभी आया था। चलने का जो उनका स्टाइल, अच्छा आदमी उसका चलना उसके साथ मुश्किल। और लगातार उन्होंने ये यात्रा का जब समापन कश्मीर में किया था, उस दिन भी हमको न्योता मिला था, हम भी गए थे। जिस स्टेज में उन्होंने भाषण दे रहा था, काफी बर्फबारी हो रहा था। मेरा भी उम्र हो चुका था, लेकिन मेरे भी अंदर जोश था कि जब तक राहुल जी की भाषण चलेगा, जितना बारिश हो चाहे बर्फ गिरी रहा था, हम भी खड़ा होकर उनको सुनेंगे। और मेरा जूता, मेरा मोजा, मेरा कपड़ा, टोपी नहीं था, उस पर भी हम खड़े रहे और उनका भाषण हमने कम से कम 45 मिनट उनका भाषण हम सुने। दिल की आवाज उनका हमने सुना। वो देश के लिए, यहाँ के दबे हुए, कुचले हुए, यहाँ के बहुसंख्यक, यहाँ के अल्पसंख्यक, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के ओबीसी का हाथ के नजरिया उनके पास है। और सबकी विकास की बात वो करते हैं, नहीं की बात वो करते हैं। जब समापन हुई तो हम लोगों ने देखा, हम लोग भी सोचा कि क्यों नहीं हमारा प्रदेश में इस तरह का भी जो है यात्रा। करीब करीब हम लोग 15-18 जो है प्रदेश से जो है विगत दिन में जो भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत नहीं हो चुकी थी, हम लोगों ने भी पत्राचार किए, मिले भी, और दोबारा ही अनाउंस हुआ कि पूरब से लेकर पश्चिम तक राहुल जी का भारत जोड़ो नई यात्रा शुरुआत 14 तारीख को। मैंने 14 तारीख को मणिपुर गए थे, एक ही प्लेन में हम लोग बैठ कर गए थे। वहां पर हम लोग जाने के बाद लगातार वहां से 40 किलोमीटर दूर बास में हम लोग पहुंचे। करीब वहां 3 घंटे रहने के बाद रात 8-9 लौट कर आए और राहुल जी का यात्रा शुरुआत हो गया। आज मुझे लगता है कि नागालैंड में उनका यात्रा चल रहा है। तो वैसे आदमी अपने लिए नहीं, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश की डेमोक्रेसी के लिए, इस देश की हर आदमी की न्याय के लिए बात करने वाले आदमी। आज उन्हें महसूस हो रहा है कि चाहे राजनीतिक न्याय हो, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, चाहे वो आर्थिक न्याय हो, कहीं ना कहीं कमी है। हर आदमी को न्याय नहीं मिला। आज एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे जो अपने बाप माँ के मेहनत से बड़े पढ़े लिखे बड़े हुए हैं, उनकी बाप माँ की इच्छाएं हैं कि ये भारत सरकार, ये सरकार हमारे बेटा को निश्चित तौर पर रोजगार देंगे। लेकिन आज हम रोजगार नहीं दे सकते हैं। आज हम बोलते हैं जो दबे हुए, कुचले हुए, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनकी भी उद्धार होना चाहिए, आदिवासी के उद्धार होना चाहिए। जो बड़े हैं तो बड़े रहे, जो बड़े हैं, लेकिन जो गरीब है उसको भी हम निकाल कर लाकर एक मुख्य धारा से जोड़ने की बात, यही सोच और विचार राहुल जी के अंदर में। आज हम क्या देखते हैं, हमने 14 साल की राज में हम क्या देखे? 14 साल की राज में हमने देखा जो बड़ा तो बड़ा होकर गया, जो गरीब था वो और भी गरीब होते जा रहा है। यही 14 साल की हम लोग ने भारतीय जनता पार्टी की राज में हम लोग को देखने के लिए मिला है। तो दोस्तों, आज भारत जोड़ो नई यात्रा की शुरुआत कहां से होगी, इसके बारे में चर्चा के लिए आज यहाँ पर मीटिंग हमारे साहेब मिनर पाकुड़ जिला के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे नेताओं ने बुलाने की काम किया है। हमारा एक उद्देश्य रहा कि हमेशा आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को, आलमगीर आलम को बराबर सहयोग करते आए हैं। हमने जब यहाँ पर आपने इस तरह से लेकर प्रदेश के छोटे मोटे नेताओं को लाकर जब हम छोटा मीटिंग भी भुवानी और पाकुड़ में करते थे, तो सैकड़ों ने, हजारों के तादाद में लोग, आप लोग जो आते थे। और यही हमारी इच्छा शक्ति, आपकी आपकी जो है, उसी शक्ति को लेकर जब भी कोई हमें चुनौती देने की काम किया और हमने उसको स्वीकार किया और उसका सफल बनाने का हर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता, हर एक ठाकुर साहेबगंज जिला के लोगों ने हमें सहयोग किया है। उस बात को हम कभी नहीं भूल सकते। मुझे उन दिन भी याद है जब हमें दिल्ली से बोला गया है कि वो आना चाहते हैं। हम बोले राहुल जी को भेजिए, तो बोले राहुल जी तो चले गए विदेश।
तब हम बोले कौन आएंगे, तो मैडम को भेजिए। तो मैडम का भी नाम उसी दिन अनाउंस भी हो गया, लेकिन मैडम की तबीयत खराब हो गई। हमें वहां पर आया एक दिन पहले, और दूसरा दिन हमारा चुनाव का जो है कैंपेनिंग खत्म होने वाला था। बोला कि आज प्रियंका गांधी आपके यहाँ जाएगा, आप मीटिंग करा सकते हैं कि नहीं। हम बोले हमारे नहीं, हमारे यहाँ के लोगों का, कांग्रेस की विचारधारा यहाँ के लोगों को क्यों 40 साल 25 साल में विधवा हो गई, 15 साल तक क्या करेगी, इंतजार। फिर हमारी सरकार ने बोले कि नहीं, 18 साल के बाद जो भी लड़की की शादी होता है, अगर उसका शौहर मर जाता है तो उसी दिन से खाली इसको डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसको पेंशन मिलेगा, सार्वजनिक पेंशन। फिर हम लोग ने हाल में एक रिकॉर्ड दिखा रहे थे, रिकॉर्ड देख रहे थे कि औसतन आयु किसका है। तो हम लोग ने देखा कि एसटी और एससी का जो है, जो हम लोग का दूसरे कम्युनिटी से, उसका जो है रेट बहुत कम होता है। वो 50 साल में, 40 साल में, 45 साल में उसका मौत हो जाती है, 60 साल में बहुत कम मिलता है, 70-80 का। फिर हमारी सरकार ने एक पॉलिसी लेने की काम किया कि एसटी और एससी जो भी रहेगा उसका 50 साल में उसका जो है उसको पेंशन दिया जाए। फिर हमने कहा कि हम लोगों ने कहा कि आज अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर ये देखने मिलेगा कि महिला और पुरुष का अगर आयु को बराबर आप देखते हैं तो महिला जो है वो मर्द से ज्यादा कम आयु से उसका डेथ होती है। इसीलिए इस बार जब हम लोग नया जो है पेंशन का जो मापदंड कुछ नए विचार कर रहे हैं, उसमें एसटी एससी जो भी है उसको 50 साल जब भी पूरा होगा उसको पेंशन मिलेगा। और जो महिला हमारे माँ बहन किसी भी कम्युनिटी, किसी भी समाज को, किसी भी मजहब के मानने वाले हो, सारे महिलाओं को 50 साल की उम्र में उसको भी पेंशन दिया जाएगा जो लेना चाहता है। इस सरकार हम गांव में देखा, हमारे यहाँ पर 2-3 बच्ची है, बेटा है, बेटा को पढ़ाने के लिए हम बच्ची को पढ़ाई बंद कर दिया। हम लोगों ने उसके लिए भी एक योजना लाई। हम 2-4 उदाहरण देना चाहते हैं कि हमारी सरकार संवेदनशील है, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। बार बार हमें घेरा जा रहा है, बार बार हमें उलझाया जा रहा है, लेकिन हमें आत्मविश्वास है कि यहाँ के 3.5 करोड़ जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, और उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए उसके काम हम करते रहे। चाहे जितने भी हमारे पर बुलडोजर चलाए, हम डरने वाले नहीं है। हम यहाँ की जनता के आशीर्वाद के और हम उस पर जो है समर्पित भावना से हम काम करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग काम के गति में कभी हम लोग नहीं होने देते। अब हालात को देखिए, पूरे देश की हालात को देखिए, झारखंड की हालात को देखिए, आपको देखने मिलेगा कि किस तरह किस कठिनाई के साथ हमें काम करना पड़ रही है। फिर भी हम लोगों ने इस बार जो है महिला जो बच्ची है उनको भी हम लोग किए हैं जो ड्रॉप आउट नहीं हो। वो बच्ची पर इस क्षेत्र के लोगों ने हमें बार बार सुनकर मौका देने की काम हमें किया है। इस बार जब हम आपके दुआ, आपके आशीर्वाद, आपके खून और पसीना के मेहनत के बल यहाँ के विधायक के रूप में चुन कर गए और फिर बाद में हम मंत्री बने। इन 4 सालों में इस साहेबगंज पाकुड़ जिला या हम विधानसभा में हमने क्या किया और हमने कितने प्रयास किया है, मैं उस बातों को आपके सामने रखना चाहते हैं कि हमारी गठबंधन की सरकार लगातार 4 सालों में हम आपके लिए क्या करने की काम किया है और आगे हम क्या करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा, इन 4 सालों का अगर आप सर्वे करें तो आपको देखने मिलेगा कि लगातार 1.5 से पौने 2 साल तक कोरोना महामारी से हम लोग जूझते रहे। पूरे देश, पूरे राज्य, पूरे जिला, पूरे गांव, पूरे शहर हम लोग 1.5 से पौने 2 साल तक लगातार कोरोना से लड़ाई करते रहे, लोगों का उपचार करते रहे, लोगों का जिंदगी बचाने के लिए हम लोग ने कोशिश किया है। लेकिन खाने के बगैर एक भी आदमी हम लोग बंद नहीं। जरूरत पड़ी तो हम लोग प्लेन से हमारे
जो जो भाई मजदूरी करने गए थे उनको भी लाने के काम हम लोगों ने किया और उसे रोजगार भी देने की काम किया। 1.5 साल उसमें चला गया। उसके बाद हम लोगों ने काम का शुरुआत किया और उस दिन हम लोग विचार विमर्श करते थे। हमने माननीय मुख्यमंत्री को बोले कि हम देहात में एक किसान का बेटा है, हमारा पेशा, हमारा पूर्वज का पेशा रहा है खेती बाड़ी करने। आज मंत्री के रूप में आपके सामने हैं, लेकिन गांव में हम जाते हैं तो लोगों के बीच में रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ यहाँ के लोगों के लिए यहाँ कुछ तोहफा हमारी सरकार को देनी चाहिए। इसी तरह चर्चा करीब 2-3 महीना हुआ और उसके बाद उन्होंने भारत जोड़ो सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम का शुरुआत किया और उसी समय हमने कहा था कि आप भी चाहते हैं, हम भी आपको कहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि 60 साल की उम्र दराज जो लोग है उसका पेंशन देना चाहिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। मैं गांव के आदमी है, हमारे पास सैकड़ों ऐसे माँ बहन आई है जिसकी उम्र 25 साल विवाह हो गया, 30 साल हो गया, उनका पेंशन नहीं मिलता, विधवा पेंशन। क्यों? कि उनके 40 साल उम्र में। हम बोली कोई तर्क हुआ? अरे कोई भी औरत का शादी होता है, उसका 25 साल में भी उसका स्वामी मर सकता है, हस्बैंड 30 सालों में भी। कांग्रेस की किसी बड़ा लीडर का नाम सुनने के बाद हमसे भी 2 गुना जज्बाती हो जाता है यहाँ की कांग्रेस, यहाँ के लोग, यहाँ के वर्कर। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे पास जिनकी शक्ति है वो शक्ति हमें प्रेरणा देती है और उसी शक्ति के बल पर हम कहते हैं कि हम बेहतर मीटिंग करके दिखाएंगे। और वो जो सभा समापन हुई और सभा के बाद सोनी मैडम प्रियंका जी ने कहा कि मैंने तो बहुत सारे मीटिंग देखा है, लेकिन चेयर उठाकर फेंकते हुए हम मीटिंग ऐसा नहीं देखे कि आदमी खड़ा होने की जगह नहीं थी, इसीलिए कुर्सी उठा रहे। ये तो हमारी पहचान है। ये पहचान एक बार नहीं, बार बार यहाँ के लोगों ने, यहाँ के कांग्रेस, यहाँ के आम मतदाताओं ने हमेशा प्रेरणा देने की काम किया है। और फिर खाड़गे जी की जब मीटिंग की शुरुआत हुई, फिर हमें प्रभारी और दिल्ली से कहने लगा कि रांची में कराएंगे, यहाँ कराएंगे, वहां कराएंगे। सारे लोगों ने कहा कि हम लोग से संभव नहीं है इतना मीटिंग बड़ा मीटिंग हम करेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, अगर हमें सौंप दिया जाए तो निश्चित तौर पर पाकुड़ और साहेब अंचला का जो पाकुड़ विधानसभा का वर्कर है 16 आना नहीं 20 आना सभा लेंगे और ऐसा सभा इन लोगों ने कराएगा जो हमेशा कांग्रेस पार्टी को याद रहेगा। और आज जब भी हम जाते हैं माननीय अध्यक्ष के वहां पर वही बात कहते हैं, आलम साहब आपकी यहाँ मीटिंग काफी अच्छा रहा। ये मेरी धान थी, मेरी वर्कर्स का वहाँ का प्यार है, उस क्षेत्र के लोग ने हमें प्यार करते हैं, इसीलिए आगे बढ़कर हमसे भी 2 गुना तेज गति से और उत्साह के साथ वो लोग लगन से लग जाता है, तभी मीटिंग सफल होता है। आज हम कहना चाहेंगे कि राहुल जी का यात्रा का शुरुआत के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। पहले हमें जानकारी हुई थी ये यात्रा दुमका से शिकारी पड़ा होकर कहीं से आने वाला था, या रानी शंकर बोल के एक जगह है दुमका के बगल में से। तो एक बात को हम पकड़ा, जब मुर्शिदाबाद की बात है तो हमने उस दिन यहाँ भी बोले था, दिल्ली हम 3 बार गए तो हमें वेणुगोपाल जी ने कहा कलम के साहब आप लिख कर दे दीजिए। हम बोले जब मुर्शिदाबाद के नाम आप बोल रहे हैं तो 2 रूट है, जब मालदा से गुजर कर जब वो मुर्शिदाबाद पहुंचेंगे तो एक रूट होता है फराक्का से बरहरवा और दूसरा होता है धुलियान से पाकुड़, चांदपुर पाकुड़। तो मेरे लिए दोनों ही बराबर है। अगर धुलियान से पाकुड़ होकर इस जो है यात्रा को हम पाकुड़ टू बरहरवा और बरहरवा टू बारहेट भोगनाडीह जिसका नाम हम कहते हैं, जो 1885 साल में जो यहाँ पर उन्मूलन का शुरुआत हुआ था, उनके परिवार उनके भाइयों ने जो शहादत इस देश की आजादी के लिए लड़ते, उस सड़क स्थल पर हम ले जाने की भी हमारा दिल में ख्वाहिश है। और मैंने लास्ट मीटिंग में हमने कहा और माननीय मंत्री की जो हमारा मुख्यमंत्री है उनसे वह हमको बात हुई थी कि सर आपको भी पता मुख्यमंत्री जी
बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आप भी उस दिन रिसीव कीजिएगा तो मुझे बहुत बेहतर लगेगा, कांग्रेस पार्टी को बेहतर लगेगा और हमारे नेताओं को भी बेहतर लगेगा। इसलिए हम चाहते हैं आप भी इसमें सम्मिलित हो। आने वाले दिन ही बताएगा कि कहां से हम शुरुआत करेंगे और हमारी दिली ख्वाहिश है और आप लोग जिस तरह हमें भरोसा करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकुड़ से बरहरवा और बरहरवा से भोगनाडुही होते हुए फिर हम गोड्डा होते हुए और मैंने गोड्डा होते हुए हमें जाना है देवघर का वो मंदिर जो दुनिया के लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने आता है, उसी तरह हम लोगों ने रूल दिया है। अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है, मुझे उम्मीद है कुछ दिनों के बाद ये अप्रूवल हो जाएगा और जब रूट का अप्रूवल हो जाएगा तब आप लोग से आग्रह करेंगे और हमारे जिला से लेकर प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर के जितना भी संगठन के कार्यकर्ता और नेता है उनसे भी अपील करेंगे, आप घर घर में जाकर जहां से यात्रा गुजरे, अगर हर जगह नहीं जा सकते हैं तो कम से कम बरहरवा पाकुड़ पथ में, चाहे चांदपुर से लेकर पाकुड़ पथ में 10 ऐसा जगह स्पॉट हम ऐसा बनाएंगे जहां पर हजारों हजार महिला, माँ, बहन और बच्चे, नौजवान साथी खड़ा रहे। जहां पर आम सभा हो वहां पर हजारों का लोग जमा हो ताकि ये यादगार यात्रा हमेशा याद रहे, हमेशा याद रखे कि हमने यात्रा राहुल जी का जो है भारत जोड़ो नए यात्रा हम लोग जो शामिल हुए थे वो इतिहास हमेशा इतिहास के पन्नों में रह जाएगा। उसमें हम और आप पाकुड़ के तमाम लोग का भी ये होगा कि पाकुड़ वासियों ने, साहिबगंज वासियों ने, इस तमाम लोगों ने मिलकर एक ऐतिहासिक जो है यहाँ पर मजमा खड़ा किया था, चाहे सड़क पर हो चाहे सभाओं में हो, सारे जगह जो किया है वो हिंदुस्तान के दूसरे जगह से अव्वल किया है। ये नजीर हमें रखना होगा, यही हमारा ख्वाहिश है ताकि हम जिस तरह चाहते हैं कि आपका सहयोग के बिना कुछ हो नहीं सकता है और अतीत का इस पन्नों का अगर हम देखते हैं तो हमेशा मिलेगा। आपने हमें ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद, सहयोग आपने किया है, इसलिए इस यात्रा को सफल करना होगा। दोस्तों, ये यात्रा के बात तो हम यही समाप्त करते हैं और जैसा जो निर्णय आएगा वो निर्णय आप लोग को सुना दिया जाएगा। उसके लिए हम लोग सावित्रीबाई फुले आशीर्वाद, किशोरी आशीर्वाद योजना हम लोग चालू की। 40,000 तक हम उन्हें देने की काम करेंगे ताकि वो बच्ची, ये उसका परिवार नहीं कहे कि हमारा पास पैसा नहीं है बेटी, हम बेटा को पढ़ा रहे हैं, तुम वो कैसे कर पढ़ाएंगे। ये नहीं, उनके खाता में उसके हम लोग पैसा देने के काम शुरुआत के पाकुड़ जिला हो चाहे साहिबगंज जिला हो, 24 जिला में हम लोगों ने पैसा देने की काम कर रहे हैं। हम लोगों ने ऐसे हुनर बच्चा देखे जो गरीब के बच्चे हैं, उसका अगर स्टाइपेंड मिलता है, सरकार उसको सहायता करता है तो वो भी फ्रंट में जाकर पढ़ सकता है। इसीलिए हम लोग वो में जो है एक योजना बनाकर जो बच्चा किसी भी समाज का हो, अगर वो चाहता है कि हमें बाहर अमेरिका, जर्मन चाहे दूसरे देशों में जाकर पढ़ना होता है, सारे पैसा हमारी सरकार देने की काम करेगी। इसी तरह हम लोगों ने ये देखा है कि गांव में हमारी महिला, आदिवासी महिलाएं जो है देखते हैं कि हड़िया और दारू लेकर सड़क पर बैठती है। उसके लिए हम लोग फुलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत हम लोगों ने पहला किस्त 10,000 दिए थे। आप हम लोगों ने 50,000 रुपया हम लोग देने की व्यवस्था कर दिए कि ताकि वो आदिवासी महिला जो है वो मुख्यधारा से जुड़े, अगर उसका लोन की जरूरत पड़े तो हम लोग देने की काम करेंगे। फुलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत एक नहीं सैकड़ों ऐसा महिला को मैंने देखा है, हमारे विभाग का ही है, हमने देखा है कि वो चाय के स्टॉल दुकान लगाकर हम लोग काम कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर ऐसे जीएच ग्रुप सखी मंडल होगा, सखी मंडल के लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं ताकि गांव के लोगों को आर्थिक विकास कैसे हो, उस दिशा में भी हमारी सरकार काम करे। आप लोगों ने देखे होंगे कि हमारी सरकार ये सोच और विचार के साथ काम कर रही है कि कैसे करके ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के आर्थिक विकास किस तरह हो। जब तक कनेक्टिविटी, जब तक हम सड़क नहीं बनाते हैं तब तक हमारी आर्थिक जो है विकास नहीं हो सकता है। एक उदाहरण के रूप में हम बोलना चाहते हैं, हम और आप तो इसी गांव और इलाका के रहने वाले हम लोग हैं।
बचपन में हमने देखा कि हम लोग के यहाँ धान काफी होता था, व्यापारी नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे? गाड़ी घोड़ा नहीं चलता था, पुल पुलिया नहीं बना था। और जब हमारे यहाँ बरसात होती थी तो उसी समय नाव जो है, नाव के जो चलता था, तभी व्यापारी आकर हमारे धान यहाँ का धान खरीदते थे। 200 मन 300 मन जो भी हुआ बेचते थे। ये भी अपने जिंदगी में हमने देखा। तो जब तक कनेक्टिविटी बेहतर हम नहीं करेंगे, उस क्षेत्र से इलाका जो अगर है तो हम गुमानी को दे सकते, जहां से हमारा दिमाग में घुसा है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र का अगर हम विकासित करें तो निश्चित तौर पर यहाँ की लोग सुखी और स्वावलंबी बन सकता है। हम जब 2000 साल में जब हम चुनाव जीतकर आए थे और करीब करीब हमको लगता है आजादी का 50-60 साल बीत चुका था, लेकिन हमें सिरकुंड बरारवार सिरकुंड का आने जाने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन हमारा आने के बाद जब गुमानी में हम जब पुल बनाए तो उसका नतीजा हमें 2-4 साल के अंदर हमें देखने मिला। जब हम मदरसा अब्दुल्लापुर या सिरकुंड आने के लिए या कहीं दूसरे जगह जाने के लिए आते थे तो मुझे 3 टमटम और 2-4 रिक्शा हमें देखने मिलता था, और वो भी पैदल आते थे रेल लाइन से। उसके बाद गुमानी स्टेशन होते सिरकुंड आते थे। जैसे ही हमने पुल बनाया, 1 साल के अंदर सिरकुंड बाजार के रूप में तब्दील हुआ, और आज वहां पर एक नहीं सैकड़ों दुकान होगा। हर तरह की सामान, चाहे जो कलकत्ता में मिलता है, दिल्ली में मिलता है, दूसरे बाजारों में मिलता है, वो देखने को मिलता है। तभी मुझे लगा कि अगर मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर झारखंड के हर गांव में कनेक्टिविटी जोड़कर गांव के लोगों को हम सुखी और स्वावलंबी बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। और आज डंका की चोट पर हम कहते हैं कि हम पिछले सरकार ने कभी 20 साल 30 साल पहले की सड़क का मेरामती नहीं किया था, लेकिन हमने सरकारी नियम बना दिए कि जिस क्षेत्र में जितनी भी सड़क 15 साल 5 साल 10 साल के पहले बनी हुई, जो सड़क कोई भी नहीं उसका बाप माई है, वो झारखंड की सरकार, ग्रामीण विकास की सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में हम लोग सारी सरकार सड़कें हम बनाएंगे, और बनाना हम लोग ने शुरू किया। और मैं विश्वास के साथ आज कहते हैं कि आने वाले दिनों में ग्राम सुखी और स्वावलंबी बनेगा। इस योजना के तहत हम लोग लेकर चल रहे हैं। मुझे कहना चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ 11-12 महीना है, 11 महीना है। 2 इलेक्शन, पार्लियामेंट और विधानसभा का इलेक्शन है, लेकिन हमारी ग्रामीण विकास के लिए हम लोगों ने बहुत सारी स्कीम चलाने के हम लोग श्रेय लिए हैं। लेकिन एक पौधा को बड़ा होना या बड़ा होकर देखना, इसके लिए समय लगता है। हमारी 4 साल की सरकार में 1.5 साल कोरोना खाया, 1 साल हमारा इधर से उधर के नोटिस और इधर उधर से सरकार का करने की काम किया है, हमें मौका नहीं मिला। अगर आने वाले दिनों में अगर यहाँ मौका मिले तो निश्चित तौर पर यहाँ के किसानों की, जिस तरह भारत जी ने कहा था कि हम किसानों की आय 2 गुना करेंगे, हम अब गारंटी के साथ आपको हम कहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर हमारी सरकार बनी तो निश्चित तौर पर सिंचाई पर विशेष ध्यान देकर यहाँ के किसानों को आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग काम करेंगे। और इसके लिए प्लान जो है चॉक आउट किया गया। हमारे यहाँ कभी खरा बरसात को कमी होता है, उसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ के किसानों को इस साल कुछ नए तोहफा देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे काम है कि हम जनताओं के जो चेहरा पर मुस्कान देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग, अगर 70 से 80% गांव में लोग रहते हैं, अगर उसका चेहरा पर हमें मुस्कान मिले, वो स्वावलंबी बने, उसका बेटा रोजगार करे, तभी हम समझते हैं कि हमारा राजनीति करना सार्थक हुआ। यही हम सोचेंगे। आज हम आपके सामने यही कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार लगातार प्रयास किया। अभी आपके सामने हम आवास लाए हैं, दिक्कत है, कठिनाई है, ये बात को हम मानते हैं, लेकिन हमने तो पहला
कम से कम ये तो लिखा कि आने वाले दिनों में चाहे हमें 3 साल लगे, चाहे हमें 5 साल लगे, हम लोगों को चुन कर पहले जिसका जरूरत है वैसे लोगों को अबू आवास देने की काम करेंगे। आज अबू आवास आप लोग इसके पहले प्रधानमंत्री आवास में 1,20,000 से 1,30,000 आप लोग को मिलता था, लेकिन हम इस बार हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, हेमंत जी ने 2 लाख रुपया एक अबू आवास में दिया। तो किनका होगा? हमारे यहाँ तो 1201 प्रखंड में एक पंचायत में फॉर्म गिरा है और हमें तो देना है 40 या 50। मैं उन तमाम लोगों से विश्वास दिलाना चाहते हैं और उनसे भी एक शपथ लेना चाहते हैं कि आप मन में बना लीजिए, आपको भी आवास मिलेगा। सिर्फ आप एक कुछ इंतजार और कुछ इंतजार आपको करना पड़ेगा और यह शपथ लेना होगा कि हमसे गरीब जो है पहले हम उसको मौका देंगे। कोई अन्याय नहीं। जो नए की यात्रा की बात हम करते हैं, नए हम वहीं से शुरू करेंगे। जो गरीब है, जो हमसे कमजोर है, जो हम देने के लायक है, उसी को पहले हम सब मिलकर ग्राम सभा के माध्यम से वैसे महिला, वैसे पुरुष, वैसे लोगों को दे जो हकदार है। फिर समय आएगा, फिर हम लेंगे, फिर समय आएगा तो मेरा बेटा लेगा, फिर समय आएगा तो मेरा पोता लेगा। ये उद्देश्य होनी चाहिए, यही सोच और विचार होनी चाहिए, यही नई होनी चाहिए। और यही नई की यात्रा के लिए राहुल जी आज गांव गांव में, शहर शहर आपके सामने 6,727 किलोमीटर और कर 100 जिला, 115 लोकसभा इलाका घूमेंगे। और चले इसी तरह हम लोगों ने काम शुरुआत की है। अब ज्यादा मैं लंबा पूछे, सिर्फ और सिर्फ एक ही नेता है, राहुल गांधी जी, जो उन्होंने हिम्मत करके मणिपुर जाके लोगों का हालचाल सुना। आज हम नेता चुनते हैं, जिस नेता को हम शीश में बैठाते हैं उससे हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे दुख सुख में रहे, ना कि ऐसा नेता हम चाहें जो अपने आप की पब्लिसिटी में रह जाए, जो करोड़ों रुपया का कोट पहनता हो, जो आज करोड़ों रुपया खर्च करके हवाई जहाज में घूमता हो। ऐसा नेता हम लोग को नहीं चाहिए। आज हमें समझना होगा कि आज देश की परिस्थिति क्या है, आज क्या आवश्यकता पड़ी कि राहुल गांधी को सड़क पे उतरना पड़ा, आज क्या ऐसा जरूरत पड़ी कि आज राहुल गांधी को लोगों के बीच में जाके इस देश के बारे में, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश में गंगा जमुना तहजीब को बचाने के लिए आज उनको सड़क पे उतरना पड़ा। ये चीज को भी हम लोग को समझना होगा। इन सारे बिंदुओं पे अगर हम सोचे तो कोई भी राजनीतिक दल इतना डीपली नहीं सोचते हैं जितना कांग्रेस पार्टी सोचती है। आप एक जीता जाता उदाहरण देखिए कि एक महिला जो यहाँ पर अपने बात को रखा, उन्होंने क्या कहा। एक महिला, आदिवासी महिला क्या बोले, वो बोले कि राहुल गांधी जी दिन का उजाला है और आलमगीर आलम साहब रात का उजाला है। इस चीज को समझिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो एक सच्चा कांग्रेसी है। और मैं उस दीदी को और मैं उस महिला को मैं आडी आडी मनोज जोहार में कहना चाहता हूँ, दो गोहोड़ आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि आपके अंदर ये जज्बात जो आई है, ये हर एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को समझना होगा कि कांग्रेस में होना और कांग्रेसी होने में आसमान जमीन अंतर है। जितने भी राजनीतिक दल हैं, आप उसका इतिहास उठा के देख लीजिए कि आज उस देश के लिए उन्होंने क्या किया है। जितने भी कुर्बानी हो, देश को अंग्रेजों के जंजल से बचाना हो, तो अगर किसी ने शहादत, किसी ने शहीद हुआ है तो कांग्रेस पार्टी के लोग हुए हैं। और आज बड़े बड़े वादे करते हैं, आज बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन इस चीज को भी हमें समझना होगा और हमें ये कार्यक्रम को सफल कैसे बनाएं, इस कार्यक्रम में हम कैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, इस चीज से हमको तय करना होगा। ये मीटिंग कोई आखिरी मीटिंग नहीं है, ये मीटिंग हमारे शुरुआती दौर की मीटिंग है। अभी हम लोग और नीचे जाएंगे, हम लोग हर एक प्रखंड में कार्यक्रम करेंगे, हर एक पंचायत में जाके लोगों से बात करेंगे, लोगों को न्योता देंगे। रूपरेखा जो हमारा बहुत जल्दी बनने वाला है उसको भी हम लोग सामने आपके सामने लाएंगे। और मैं ये दावे के साथ में बोल सकता हूँ कि आज जब झारखंड का प्रवेश अगर उनका पाकुड़ जिला से होता है तो मैं इतिहास गवाह होगा। मुझे यकीन नहीं, मुझे विश्वास है कि इतिहास उस दिन रचा जाएगा और उस दिन पूरे झारखंड नहीं पूरे हिंदुस्तान का
आदमी देखेंगे कि स्वागत किसे बोलते हैं, कैसे हम लोग अतिथि का स्वागत करते हैं, कैसे हम अपना नेता का स्वागत करते हैं। इस चीज को हम लोग निश्चित रूप से आने वाले दिन में हम लोग तय करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं और हमें इस चीज पे गर्व है कि हम ऐसा पार्टी से आते हैं जिस पार्टी के कार्यकर्ता एक बुलावट पे भी कहीं पर भी उपस्थित होते हैं। मैं एक वाकया में आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर